हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप पहले जैसे बेहतर होंगे। तो पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, क्या आप लोग को पता है? पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ा था, ठीक है। और वो कौन से क्लास को हम स्टार्ट किए थे? क्लास 6 को। क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है हमारा क्या है? भोजन के घटक, ठीक है। भोजन के घटक। आज मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाला था, लेकिन ये चैप्टर में कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें है वस्तुओं के समूह बनाना। जैसे कि मान लीजिए कोई चावल है, चावल वगैरह या फिर किसी भी तरीके की कोई वस्तु है, खास वस्तु है, उसे अपने समूह में डालना है, ठीक है। तो ये सब है जो आप लोग खुद से कर सकते हो, इसलिए मैंने इस चैप्टर को स्किप किया है। आज मैं आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जो है पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है। जैसे ना पदार्थों को कैसे पृथक करते हैं, तो ये हम आज का चैप्टर है जो ये इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड वाला जो हमारा चैप्टर है ना, वस्तुओं के समूह बनाना, उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका एक एक इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो बेसिकली वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। और आप लोग को भी इसे अच्छी तरीके से समझना है और याद कर लेना, और कॉपी में नोट्स भी कर लेना है। तो हम आज देखेंगे पदार्थों का पृथक्करण। सॉरी, चलिए, हमारा चैप्टर का नाम है ये हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है, पदार्थों का पृथक्करण। आप लोग के पास अगर बुक है तो उसे निकाल लीजिए। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बस कुछ मिनट का ही वीडियो बनाएंगे, और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले हम डील कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए। चलिए, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। पहले तो आप ये समझ लो, पदार्थों का पृथक्करण का मतलब क्या है। पहले आप जानो कि पदार्थ होता क्या है, ठीक है। पदार्थ होता क्या है, क्योंकि इसे नहीं जानेंगे तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ हम नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कोई वस्तु है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु है, मान लो ये मार्कर ही है, ठीक है। तो ये मार्कर क्या है, कैसा दिख रहा है बताइए। ये मार्कर में आपको दिख रहा होगा इसका कोई आकार है ना इसका, ठीक है। बेलनाकार टाइप का आकार है, इसे बेलन टाइप का है आकार। तो किसी वस्तु में अगर आयतन, ठीक है, आयतन का मतलब क्या होता है? आकार। अगर किसी वस्तु में आयतन हो और उसमें द्रव्यमान हो, जैसे इसका कोई वजन भी है, वजन भी होगा, कुछ तो वजन होगा इसका, ठीक है। तो जिस वस्तु में द्रव्यमान हो, आयतन हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आपके आसपास में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं रखी होंगी जिनमें आयतन और द्रव्यमान होगा, तो वो सब क्या है? सभी पदार्थ है। आप भी क्या हो, जैसे कि कोई इंसान भी है तो उनमें भी तो है आयतन, आयतन है, द्रव्यमान है, तो ये सब क्या हो गए? सभी है जो पदार्थ हो गए। तो इन्हीं को हम पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे, ठीक है। इसे पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, ठीक है, अलग अलग करना। तो पदार्थों का पृथक्करण ये हमारा आज का चैप्टर है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हैं। तो मैंने जैसा अभी बताया ना कि पदार्थों का पृथक्करण। जैसे कि मान लीजिए जैसे आपके घर में चावल आते होंगे, ठीक है, चावल दाल आते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि छोटे छोटे कण हैं या फिर मिट्टी लगे रहते हैं, अनाज में लगे रहते हैं ना। तो हम क्या करते हैं? उसे अलग करते हैं, तब तो खाना बनाते हैं ना, या उसी में से नहीं बना लेते हैं। जैसे कि अगर दाल वगैरह में लगा हो मिट्टी वगैरह, तो वैसे ही तो नहीं बनाते हैं ना, उसे अलग करके बनाते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, कैसे हम अलग करते हैं। और जिस माध्यम से अलग करते हैं
उसे क्या कहते हैं, उसे वैज्ञानिक नाम उसका क्या दिया गया, ये सब हम पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है, जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हैं। मिश्रण मतलब क्या होता है? मिश्रण का मतलब समझ लीजिए, मिश्रण में होता है, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय, ठीक है, ये होता है। तो जैसे कि मिश्रण क्या हो गया, जैसे कि चीनी और पानी का, चीनी और पानी क्या है, अगर मिल गया तो क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं ना। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन करते हैं मक्खन को पृथक करने के लिए। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं? रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। तो खाने में जो कुछ भी होता है ना, व्यर्थ पदार्थ होता है, व्यर्थ की चीज़ें होती है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम निकाल देते हैं। चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, यदि आपने पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं, ठीक है, एक टोकरी में क्या है, आम और अमरूद भरे हैं, और आपसे उन्हें पृथक करने के लिए कहा गया। आम और अमरूद भरा हुआ एक टोकरी में आपको है जो पृथक करने के लिए कहा गया। पृथक मतलब अलग अलग करने के लिए कहा गया। तो आप कितनी आसानी से अलग कर लोगे ना, आम को अलग कर लोगे, अमरूद को अलग कर लोगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। लेकिन आगे देखेंगे बहुत सारा चीज़ ऐसे होते हैं ना जो आसान नहीं होते। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ, रेत रेत और नमक एक गिलास में रख लिए, ठीक है, मिला लिए अच्छे से उसको। उसके बाद मैं आपको बोलूँ कि रेत को और नमक को अलग अलग करना है, आप कैसे करोगे? है ना मुश्किल। तो यही सब हम पढ़ेंगे आगे। चलिए, कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इनके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे, ठीक है, अलग अलग। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? आम अमरूद तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो उसे हम पृथक आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पदार्थ छोटे छोटे हो गए, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना, रेत हो गए, नमक हो गए, ये दोनों मिले हुए, ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं इसके, तो आप क्या करोगे? इसे अलग करने के लिए आपको कुछ दूसरा उपाय अपनाना पड़ेगा, हाथ से तो पॉसिबल नहीं है ना। दूसरा उपाय उपाना पड़ेगा, तो क्या होगा आगे देखिए। नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, सॉरी आगे देखिए। कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है। देखिए मैंने जो एग्जांपल दिया वो आ गया ना। यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है, बिल्कुल असंभव है। अगर आपको दे दिया जाए रेत और नमक का मिश्रण दे दिया जाए गिलास में, उसे बोला जाए कि नमक को अलग कीजिए, रेत को अलग कीजिए, तो ये सोचना भी हमारे लिए असंभव है। चलिए हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 1 में। सारणी 3.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं, ठीक है। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। यद्यपि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। आपके जो कॉलम में ना सूचना को अव्यवस्थित कर दिया गया है, आपको है ना जो अच्छी तरीके से सीधा सीधा व्यवस्थित करना है, ये कह रहा है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग को ढंग से मिलान कर सकते हैं? चलिए उसको हम देखते हैं। वो कॉलम को ना आप है जो खुद देख लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जब भी आपके घरों में कुछ भी आती है सामान, तो हमें उसमें से ज़रूर कुछ डस्ट वगैरह या धूल वगैरह या कुछ भी कंकड़ वगैरह मिलती है, तो उसे हम क्या करते हैं, वो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, उसे हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। कभी कभी उसमें से उपयोगी पदार्थ भी मिलते हैं जो हमें दूसरे काम आ सकते हैं, तो उससे भी हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। अलग करने को ही हम क्या कहते हैं, पृथक करते हैं, ठीक है। पृथक करना या पृथक्करण, अलग करने को ही है।
पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव्य और गैस में, जैसे ये पदार्थ है ना जो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में रह सकता है, जिसे हमें अलग करना है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। चलिए पृथक्करण की अब विधियाँ पढ़ते हैं। कौन कौन सी विधि है पृथक करने की, मतलब किसी पदार्थ को अलग करने की किसी मिश्रण से कौन कौन सी विधि हो सकती है। ठीक है, जैसे आपके घर में अगर चावल आते होंगे तो उसमें से कुछ कंकड़ रहते होंगे, तो आप लोग के घर में भी कोई होगी बूढ़ी अम्मा वगैरह, या फिर कोई दादी वगैरह, दादी होगी, आपकी मम्मी भी क्या करती है, आपने हमेशा देखा होगा कि वो है जो सूप में अपना रख लेती है, उसके बाद उसे क्या करती है, हाथ से अलग अलग करती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, हस्त चयन। ठीक है, पहला हमारा विधि क्या है पदार्थ को अलग करने का, हस्त चयन। चलिए हस्त चयन में क्या पढ़ना है, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। ठीक है, तथा अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। अनाज को कागज़ की शीट पर फैला देना है। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? बिल्कुल होते हैं ना। अब आपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को पृथक कीजिए। ठीक है, तो हाथ से हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। हस्त चयन की इच्छा इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसों को पृथक करने में किया जाता है। बेसिकली देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हस्त है जो हस्त जो चयन है ना, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल सी बात है कि हम अपने हाथों से क्या करते हैं, जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उसे क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये पहला विधि हो गया हस्त चयन। कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना। हस्त चयन का क्या उपयोग है, अपने हाथों से अलग करते हैं, जो भी उपयोगी या अनुपयोगी पदार्थ है उसे अपने हाथों से अलग करते हैं। इस विधि का नाम क्या है, हस्त चयन। ठीक है, हस्त चयन विधि आपने अपने घरों में भी देखा होगा। चलिए हस्त चयन पढ़ लिए ना, अब हम ना सेकंड नंबर पढ़ते हैं, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, थ्रेसिंग जो हमारा 6 कक्षा का जो बुक है साइंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, इसीलिए मैंने 6 से स्टार्ट किया था। चलिए अब थ्रेसिंग देखते हैं। ठीक है, ये थ्रेसिंग क्लास का है ना, जो ये टॉपिक है, चैप्टर है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। सिर्फ आपको है जो 9th 10th ये सब नहीं, आपको रेलवे वगैरह आगे भी बहुत सारे एग्जामों में ये सब पूछा जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा ना चैप्टर को ले आता हूँ। चलिए हम कहाँ थे, थ्रेसिंग में। हस्त चयन हमने देख लिया, अब आते थ्रेसिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, आपने खेत अथवा खलिहानों में, अपने खेत या खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधों के गट्ठर देखे होंगे, देखे हो ना। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। जो सूखे पौधे होते हैं उसमें जो अनाज लगे रहते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि गेहूं वगैरह हो गया, धान वगैरह बहुत सारे लगे होते हैं ना, तो उसे क्या करते हैं, पहले सुखाते हैं। ठीक है, प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। अन्न कण मतलब जैसे धान वगैरह हो गया तो क्या हो गया, अन्न है ना, जो लगे रहते हैं ना उसमें। तो प्रत्येक, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते। खेतों में सैकड़ों गट्ठरों पर अन्न लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को पृथक कैसे करते होंगे। जैसे बहुत सारे, ठीक है, अनाज के गट्ठर है, ठीक है, लकड़ी टाइप में, उसमें छोटे छोटे चावल टाइप में, छोटे छोटे दाने टाइप में क्या होते हैं, अन्न कण लगे होते हैं, तो उसे अलग करना होता है। तो कैसे करेंगे, आसान तो है नहीं, आसान नहीं है ना, तो कैसे करेंगे, इसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आमों तथा अमरूदों के वृक्ष से तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, आमों तथा अमरूदों के जो वृक्ष होते हैं उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, हम तोड़ लेते हैं, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव है। अन्य कणों के उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है। चलिए अब थ्रेसिंग किसे कहते हैं, इसका जो मेन लाइन है वो है जो हम लोग है जो पढ़ते हैं, और उसे आप कॉपी में नोट्स भी कर लो, थ्रेसिंग क्या है, या थ्रेसिंग देकर आप लोग है जो तीर का निशान मारो। चलो थ्रेसिंग क्या है देखते हैं। सूखे पौधे की डंडियों से
देखो देखो, थ्रेसिंग क्या है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने का प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। एक बार और पढ़ सुन लो। सूखे पौधे की डंडियों से अन्न कण अथवा अनाज को पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग सबको समझ में आ गया अच्छे से? चलो इसे हम याद कर लेंगे अच्छे से। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो बैलों की सहायता से भी किया जाता है, और इसके लिए मशीन भी आते हैं, तो मशीनों से भी हो जाता है। ठीक है। अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। देख लिए। चलिए, हमने क्या पढ़ लिया? हस्त पढ़ लिया ना। उसके बाद हस्त चयन पढ़ लिया। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद हमने थ्रेसिंग पढ़ लिया। अब एक और आते हैं निष्पावन। ठीक है, निष्पावन को हम लोग पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद बाकी है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और ज़्यादा लंबा वीडियो भी सही नहीं है हमारे लिए, तो ठीक है। चलिए हम ना निष्पावन पढ़ लेते हैं। ठीक है, निष्पावन क्या होता है? चलिए निष्पावन के बारे में देखते हैं। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे सूखे रेत सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। आपको क्या बोल रहा है? सूखे रेत लेना है। रेत मतलब जो बालू वगैरह रहता है ना, वो, या फिर आप रोड पे बहुत सारे रहते हैं ना धूलकण, वो ले सकते हो। ठीक है। सूखे रेत के लकड़ी के बुरादे सूखे रेत लेना है आपको, तथा लकड़ी के बुरादे, लकड़ी जहाँ पे कारपेंटर लोग हैं जो अपना बनाता है ना पलंग वगैरह, तो उससे जो निकलता है छोटे छोटे कण लकड़ी के, उसे ही बोलते हैं लकड़ी के बुरादे, अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। आपको सूखी पत्ती का पाउडर लेना है। ठीक है, रेत लेना है। ठीक है, और लकड़ी का बुरादा लेना है। ये तीनों को आपस में मिलाना है। ठीक है, मिश्रण बनाना है। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। इस मिश्रण को आपको क्या करना है? किसी समाचार पत्र के ऊपर रखना है। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? अब उसमें से ना अवयव है, मान लो ना कि रेत, वो सॉरी, हाँ रेत हो गए। ठीक है, या फिर सूखी पत्तियों के बुरादे हो गए। ठीक है, लकड़ी के बुरादे हो गए। ये सब क्या हो गया? मिला हुआ है। तो क्या आप इसे अलग कर सकते हो? अलग कर सकते हो क्या? क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के हम आप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? क्या आप हाथ से है जो अलग कर सकते हो? जो पहले हमने पढ़ा था विधि, पहला विधि हस्त चयन, उससे अलग कर सकते हो क्या इतने छोटे छोटे कण को? नहीं ना। तो इसके लिए हम क्या अपनाएंगे? देखते हैं आगे। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए। ठीक है, आपने जो मिश्रण बनाया, ठीक है, सूखी पत्तियों को चूर्ण बनाकर और लकड़ी के बुरादों को जब मिलाया तो उस मिश्रण बनाया। अब उस मिश्रण को क्या करना है? आपको खुले मैदान में ले जाना है। ठीक है, तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे फिसले। ठीक है, फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल है? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। तो चलिए, हमारा क्या है? निष्पावन। निष्पावन क्या होता है? निष्पावन में हमने क्या पढ़ा? निष्पावन का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। जैसे हमने थ्रेसिंग पढ़ा था ना, थ्रेसिंग क्या होता है, उसी प्रकार निष्पावन भी। तो निष्पावन का क्या होता है? वो क्या है ना, एक तरीके से ना वायु के माध्यम से जो हल्के पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? दूर उड़ जाते हैं, और जो भारी पदार्थ होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे आप लोग हो ना, आप लोग क्या करते हो घर में, मान लो ना कोई चीज़ फटकते भी हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है? जो हल्के हल्के जो जैसे चूड़ा वगैरह, ठीक है, चूड़ा वगैरह में देखते हो कि बहुत सारा धान का ना ऊपर ऊपर होता है ना, लकड़ी टाइप का, तो उसे हम क्या करते हैं? जब फटकते हैं तो क्या होता है? जो हल्का पदार्थ होता है वो कहीं दूर जाकर गिर जाता है, और जो भारी होता है वो या तो सूप में रह जाएगा या तो फिर नीचे गिर के साइड में पास में आके गिरेगा। और जो हल्का पदार्थ होता है, अवांछित पदार्थ, वो क्या होता है? दूर जाकर गिरता है। तो इस विधि को ही क्या बोलते हैं? निष्पावन कहते हैं। ठीक है,
आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसे आप निष्पादन में लिख सकते हैं, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पादन कहलाती है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। निष्पादन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंका द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, तो निष्पादन क्या होता है, जिससे इसमें लिखेंगे ना, अवांछित अवांछित पदार्थों को या फिर हल्के पदार्थों को वायु के माध्यम से अलग करने की प्रक्रिया ही क्या होती है, निष्पादन कहलाती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हस्तचयन पढ़ लिया, थ्रेसिंग पढ़ लिया और निष्पादन पढ़ लिया। ये 3 टॉपिक, ये 3 है जो पॉइंट्स हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिए। ठीक है, इसे हम अच्छी तरीके से आप लोग है जो याद कर लोगे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक फ़िलहाल में आप ये तीनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।